हेलो व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल शाह टैरो। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप इस लाइफ में क्यों आए हैं या आपके सोल ने इस लाइफ को क्यों चुना, आपकी सोल इस लाइफ में क्यों आई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ 3 पाइल्स लेने वाली हूँ मैं। बिफोर स्टार्टिंग ध्यान रखना है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं होगी, तो हर चीज़ रेजोनेट करे जरूरी नहीं है। उतना रखिए तो आपसे रेजोनेट करता, बाकी को लेट गो करते हैं। ओके, एंड चैनल सब्सक्राइब कर दिया देन थैंक यू सो मच। नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि हम आपके लिए ऐसी रीडिंग्स लाते रहें, है ना। एंड पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो या चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज के 3 पाइल्स क्या क्या हैं। सबसे पहले है हमारा पाइल 1, जो कि है ये क्रिस्टल रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। दिस इज योर पाइल 1, ओके, नंबर 1 और दिस क्रिस्टल। देन वी हैव पाइल 2, नंबर 2 और दिस क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ओके, दिस इज योर पाइल 2. Now moving to pile 3, number 3 or this crystal. This is green aventurine crystal, green aventurine का टम्बल. This is your pile 3. Okay, इन तीनों में से जो भी पाइल आपको ज़्यादा कॉल कर रही है, पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3, वही आपकी पाइल है। अगर आपको लगता है एक से ज़्यादा रीडिंग आप देखना चाहते हैं, एक से ज़्यादा पाइल्स सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, जैसा आपका इंट्यूशन आपको गाइड करे। व्यूअर्स, टोटली आप अपने इंट्यूशन की बात को सुन के अपने कॉलिंग को फॉलो करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाइल 1 की। तो जिन्होंने भी ये क्रिस्टल चूज़ किया है, वो क्वार्ट्ज का क्रिस्टल पाइल 1 को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है, आपकी सोल ने ये लाइफ क्यों चूज़ करी है। आज हम बहुत बड़ी रीडिंग नहीं करेंगे, शॉर्ट रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, जानेंगे कि आपकी सोल इस लाइफ में क्यों आई है। ओके, सो पाइल 1 के लिए बताइए यूनिवर्स, एंजल, गार्जियन एंजल्स। पाइल 1, वेलकम बैक अगेन। एंड बिफोर स्टार्टिंग व्यूअर्स, आप शांत मन से बैठें और 2-3 लंबी सांसें लें, अपना ध्यान थर्ड आई चक्रा पे लेके आएँ, फिर इस रीडिंग को सुनिए। ओके, सो यूनिवर्स, एंजल, गार्जियन एंजल्स, हमें बताइए हमारे पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं वो इस लाइफ टाइम में क्यों आए हैं। पाइल 1 के व्यूअर्स जो है उनकी सोल ने ये लाइफ टाइम क्यों चुनी है। पाइल 1 के व्यूअर्स ने, पाइल 1 के व्यूअर्स के सोल ने ये लाइफ टाइम क्यों चुना है। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। ओके, पहला कार्ड द एम्प्रेस का कार्ड है। नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओके, 2 कार्ड्स खुद से गिरे, हमसे ले रहे हैं, नाइट ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, पाइल 1 के सोल ने इस लाइफ को क्यों चुना है। पाइल 1 के सोल ने इस लाइफ को क्यों चुना है। पाइल 1 के सोल ने इस लाइफ को क्यों चुना है। 4 ऑफ वैंड्स। ओके, द एम्प्रेस का कार्ड एक्सप्लेन कीजिए, द एम्प्रेस के कार्ड को एक्सप्लेन कीजिए। द एम्प्रेस का कार्ड क्यों आ रहा है, द एम्प्रेस का कार्ड क्यों आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून। ये 2 कार्ड्स क्यों आए हैं, ये 2 कार्ड्स क्यों आए हैं, ये 2 कार्ड्स क्यों आए हैं। 3 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ वैंड क्यों आया है, 4 ऑफ वैंड्स क्यों आया है, 4 ऑफ वैंड्स क्यों आया है। द हाई प्रीस्टेस। पाइल 1 के सोल ने इस लाइफ टाइम को क्यों चुना है। पाइल 1 के सोल ने इस लाइफ को क्यों चुना है। पाइल 1 के सोल ने इस लाइफ को क्यों चुना है। पाइल 1 के सोल ने इस लाइफ को क्यों चुना है। पाइल 1 क्यों चुना है। क्वीन ऑफ समर। अभी जब ये एम्प्रेस का कार्ड आया था ना, मेरे माउथ से क्वीन निकल रहा था और इसके लिए क्वीन का कार्ड भी आ गया, क्वीन ऑफ समर का कार्ड आ गया। पाइल 1 ने इस लाइफ को क्यों चुना है।
प्रिंसेस ऑफ विंटर। पाइल 1 ने इस लाइफ को क्यों चुना है? पाइल 1 के सोल ने इस लाइफ को क्यों चुना है? पाइल 1 के सोल ने इस लाइफ को क्यों चुना है? पाइल 1 के सोल ने इस लाइफ को क्यों चुना है? क्वीन ऑफ स्प्रिंग। ओके, सो पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है, क्या दिखता है आपके लिए? आपकी सोल ने इस लाइफ को क्यों चुना है? सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रही है कि आपकी सोल इस लाइफ टाइम में एक बहुत अबंडेंट एनर्जी में चेंज होने आई है, एक बहुत अबंडेंट एनर्जी को एक्सपीरियंस करने आई है। ठीक है, एम्प्रेस का कार्ड आया है, एक बहुत फुलफिलिंग लाइफ जीने आई है। ओके, और ये जो फुलफिलिंग लाइफ है, ये जो फुलफिलिंग लाइफ स्टाइल है, जहाँ पे आप पूरी तरह सेटिस्फाइड है, अबंडेंट हैं। ठीक है, एंड मुझे ना बहुत आप बोलते हैं ना संतुष्ट दिख रहे हैं। ठीक है, अंदर से। तो आपकी सोल इस लाइफ टाइम में ये अचीव करने आई है, जहाँ पे आप अपने बेस्ट सेल्फ में हो, एट द सेम टाइम अपनी फेमिनाइन साइड को भी ब्यूटीफुल एम्ब्रेस किए हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज़ आपकी सोल एक्सपीरियंस करने आई है, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी लाइफ में आएगा, जो कि बहुत चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी लाइफ में। शुरुआती दौर में आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा, फिर जाके आपकी सोल इस एनर्जी में पहुंचेगी, जो कि क्वीन की एनर्जी है, जो कि एम्प्रेस की एनर्जी है। ठीक है, इस एक्सप्लेनेशन में क्वीन का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ समर, जो मुझे दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने दिल की सुनना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं दूसरों को लेके भी बहुत एम्पैथिक नेचर है आपका। ठीक है, दूसरों के पेन को, दूसरों की तकलीफ को बहुत ज़्यादा समझते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट से चलने वाले इंसान हो सकते हैं। सो ये चीज़ें आपको एक क्वीन के एनर्जी में, एक एम्प्रेस के एनर्जी में लेके जाने वाली हैं। सो आपकी सोल इस लाइफ टाइम में इस अबंडेंट, इस फुलफिल्ड, इमोशनली बोलते हैं ना संतुष्ट इंसान की तरह जीने आई है, और जो इंसान दूसरों को भी अपने प्रेजेंस से दूसरों को भी हील कर रहा है, दूसरों को भी उसके प्रेजेंस से एक हीलिंग मिल रही है, एक नर्चरिंग इन्वायरमेंट मिल रहा है। ओके, इस ऑरा में आने से पहले आपकी लाइफ में स्ट्रगल हो सकता है, ख़ास तौर से मानसिक स्तर पे, मेंटल लेवल पे आप बहुत स्ट्रगल कर सकते हैं। ठीक है, आपको अपने ना मेंटालिटी को करना होगा, आप अपने थॉट प्रोसेस को कार्व करेंगे, आप कहीं ना कहीं अपने थॉट प्रोसेस पे, अपने थॉट पैटर्न पे, अपने सोचने की काबिलियत, क्षमता या तरीके पे बहुत काम करेंगे, जिससे कि आप एक इमेच्योर, एक एंजाइटी वाली एनर्जी से चेंज होके एक मैच्योर हैप्पी एनर्जी में जा सके। सो यहाँ पे आपका जो काम आप करेंगे ना अपने लाइफ में, वो ज़्यादा अपने मेंटल लेवल पे करेंगे, अपने थॉट प्रोसेस पे करेंगे, अपनी मानसिकता पे करेंगे। ठीक है, और आप बहुत मेहनत करेंगे उसको एक फाइन, कहीं ना कहीं मुझे दिखता है ना कि आप एक बहुत आर्टिस्टिक तरीके से अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे। आप एक शुरुआत में ना बहुत एंजाइटी में रहने वाले इंसान हो सकते हैं, जो कि तुरंत रिएक्ट कर दें या जो कि डिफेंसिव हो जाए, जिसके पास पेशेंस ना हो। उस एनर्जी से आप खुद को कन्वर्ट करेंगे एक बहुत हैप्पी और फुलफिल्ड एनर्जी वाले पर्सन में। ठीक है, आपके अंदर फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, आप एक बहुत जोशीले इंसान हैं, कि आपके अंदर वो पैशन है कि आप खुद के लिए बहुत काम कर सकते हैं, खुद के लिए बहुत हार्डवर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे बहुत चैलेंजिंग हो जाए सिचुएशन, ठीक है, उसको भी आप फेस कर सकते हैं, इतनी आप में हिम्मत है, इतना आप में जज्बा है खुद के अंदर। और इस जज्बे को यूज़ करते हुए ये जो मेंटल खुद पे वर्क करना, अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना, अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना आपके लिए बहुत इजी नहीं होगा, पर फिर भी आप उसको एक्सेप्ट करेंगे एज अ चैलेंज, एंड उसको आप ओवरकम करेंगे। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आप खुद की इंटेलिजेंस पे भी काम करेंगे, खुद के नॉलेज पे भी काम करेंगे। ठीक है, और हो सकता है कि शुरुआत में आप बहुत एक ऐसे इंसान हो जो हर चीज़ आप
ब्रूटल ट्रुथ बोलने में विश्वास रखते हो कि जो जैसा है उसको वैसा बोल दो, पर समय के साथ आप सीखेंगे कि अगर सच्चाई बोलने भी है तो उसको कैसे प्यार से बोलना है, काइंडनेस के साथ कैसे डिलीवर करना है चीज़ों को। तो शुरुआत में आप एक बहुत कोल्ड इंसान हो सकते हैं जो समय के साथ एक वार्म पर्सन में चेंज होगा, एक नर्चरिंग पर्सन में चेंज होगा, क्योंकि आपकी सोल जो है ना दिल से चलना चाहती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी जो टेंडेंसी पहले थी आपके सोल में कि आपकी सोल बिना एक दूसरे के इमोशंस के बारे में सोचे हुए बस किसी तरह उस फैक्ट को बोलना चाहती है या चीज़ों को बताना चाहती है, इन्फॉर्मेशन या ट्रुथ को रिवील करना चाहती है, इरिस्पेक्टिव कि सामने वाले को कैसा लगे, आप किस तरीके से बोल रहे हैं। बाद में आप ये चीज़ें सीखेंगे कि अगर आप सच्चाई भी बता रहे हैं तो आप इस तरीके से बताइए कि सामने वाला को बहुत ज़्यादा हर्ट ना हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा रूड मैनर में या रूडली चीज़ों को ना कहें, ठीक है। सच्चाई कहें, चीज़ें बताएं, सब कुछ करें, बट जो रूडनेस है आपकी एनर्जी में, कहीं ना कहीं शुरुआत में आपकी एनर्जी बहुत कोल्ड होगी, आप इमोशनली कोल्ड होंगे, आप बहुत पावरफुल होंगे, बट एट द सेम टाइम इमोशनली आप दूसरे के इमोशन से इम्पैक्ट नहीं होते होंगे। तो एक इमोशनली कोल्ड पर्सन जिसको बोल सकते हैं ना कि इरिस्पेक्टिव कि सामने वाला क्या फील कर रहा है आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो उस एनर्जी से आप कन्वर्ट होंगे एक एक हैप्पी पर्सन, एक ऐसा इंसान जो दूसरे के इमोशंस की परवाह करता है, जो सच्चाई बताए भी, जो चीज़ें बताए भी, अपने सच्चाई में रह के भी लोगों को जो चीज़ें बताए वो इस तरीके से बताए कि कहीं ना कहीं एक बैलेंस मेंटेन रहे, सामने वाला कहीं बहुत ज़्यादा बुरा ना मान जाए या ट्रॉमेटाइज ना हो जाए उसे सुन के, या बहुत हर्ट ना हो जाए। सो एक उस एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए मुझे आप दिख रहे हैं। तो एक कोल्ड पर्सन से आप एक बहुत एम्पैथिक पर्सन में चेंज होते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे फिर आप लोगों को इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक बैलेंस तरीके से डील कर रहे हैं। सो एक चेंज, ये जो मेंटालिटी का चेंज है, ये जो इमोशंस का चेंज है, ये चेंज आप अपने लाइफ में देखेंगे, ये परिवर्तन आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि आपकी सोल यहाँ पे एक बहुत सेंसिटिव सोल, एक नर्चरिंग सोल और हार्ट से जीने वाले पर्सन की लाइफ जीने आया है यहाँ पे आपका सोल। सो इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में, ये बदलाव आपकी लाइफ में होगा, ठीक है। ऑल्दो यहाँ बहुत बड़ा कोई ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड नहीं है, पर एनर्जी मुझे ऐसी ही आ रही है। एंड यस, जैसे यहाँ के जो कार्ड्स हैं ये मुझे यही बता रहे हैं कि आप अपने थॉट प्रोसेस पे बहुत काम करेंगे। कहीं ना कहीं जो आपके आपके दिमाग में जो सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न्स बैठे हुए हैं, जो कि आपके नेचर को कर रहे हैं, जो कि आपके नेचर को कहीं ना कहीं ऐसा नेचर बना दिया था आपका, जहाँ पे आप बहुत रूड बिहेव कर रहे थे या बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे थे, ठीक है, या बहुत दिमाग से चलने वाले इंसान जो कनेक्ट नहीं होते लोगों से जल्दी, ठीक है, इमोशनल कनेक्शंस नहीं बनाते। तो ये जो पैटर्न है ना, इसको आप ब्रेक करेंगे, इसके रूट कॉज पे आप काम करेंगे, ठीक है। सो मुझे दिखता है कि आप कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड तक जाके चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे, चीज़ों को सही करेंगे, ठीक है, और ख़ुद को सही करेंगे, और अपने सोल को एक फुलफिल्ड तरीके से जीने का अवसर दे रहे हैं, खुद को बदल के, ठीक है, खुद के थॉट प्रोसेस को, खुद के सब कॉन्शियस माइंड के ब्लॉकेजेस को हील करके, पैटर्न्स को हील करके, ठीक है। हो सकता है ये आपके पास्ट लाइफ से आई है, ये जो पैटर्न है ना ये आपके पास्ट लाइफ से आया है, बट आप इसको एक्नॉलेज करके इस पर वर्क कर रहे हैं और अपने दिमाग में एक बैलेंस लेके आ रहे हैं। आपके कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड के बीच एक बैलेंस आ रहा है, आपके दिल और दिमाग के बीच एक बैलेंस आ रहा है, जिस कारण से फिर आप एक हैप्पी चेयरफुल लाइफ जीने वाले हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड आया है यहाँ पे इसके लिए। सो यहाँ पे दिखा रहा है कार्ड कि आप एक बहुत बोलते हैं ना पैशनेट इंसान है, आप खुद पे बहुत ज़्यादा भरोसा करने वाले हैं। अगर कभी ऐसा हुआ है कि आप खुद पे डाउट करते हैं तो मत कीजिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने आप पे भरोसा कीजिए, ठीक है, और समय के साथ आपको हेल्प दी जाएगी जो आपके सोल को नीडेड है। जैसी हेल्प चाहिए है आपके सोल को इस कन्वर्जन करने के दौरान, वैसी हेल्प आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और आपको अपने अंदर वही एक बैलेंस लेके आना है अपनी वर्क लाइफ, अपनी होम लाइफ में। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे बहुत शुरुआत में ऐसा होगा ना कि वो बहुत वर्कोहॉलिक होंगे, या अचीवमेंट्स हासिल करना, या समाज में अपना बड़ा नाम क्रिएट करना, या
एक बोलते हैं ना कि अपने आप को साबित करना, अपने इंटेलिजेंस से लीड करना लाइफ को, इसमें ज़्यादा होंगे। ठीक है कि अपने आप को साबित करना, अपनी काबिलियत को, कुछ एक बड़े ओहदे पे जाना, मतलब बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस माइंड से चलने वाला इंसान, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने वाला कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, क्या जो वो जहाँ पहुँचना चाह रहा था वहाँ वो पहुँचा कि नहीं पहुँचा। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी एनर्जी से आप कन्वर्ट होंगे और सीखेंगे कि एट द सेम टाइम दिल की बात जो आपकी सोल सुनना चाहती है हमेशा से, उसे सुनना भी ज़रूरी है, उसके हिसाब से जीवन को जीना भी ज़रूरी है। तो आप एक बैलेंस लेके आएंगे अपनी लाइफ में, अपने वर्क लाइफ में, अपनी होम लाइफ में, अपने दिमाग और दिल के बीच, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बीच। तो इसलिए आपकी सोल इस लाइफ में आई है। और जो मैंने बोला ना कि आप अपने थॉट्स पे बहुत काम करेंगे, आपके कॉन्शियस थॉट्स को बहुत आपको मोल्ड करना है, अपने सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस को आप जो है कहीं ना कहीं उसे भी आप उन पैटर्न्स को तोड़ेंगे, क्योंकि आप एक पैटर्न कैरी ऑन कर रहे हैं। मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है, मतलब फील हो रहा है कि आप एक पास्ट लाइफ से एक पैटर्न कैरी ऑन कर रहे हैं, जो कि आप इस लाइफ टाइम में ब्रेक करेंगे अपने थॉट प्रोसेस के पैटर्न्स, अपने थॉट प्रोसेस के ब्लॉकेजेस। ठीक है, जहाँ पे जैसे किसी किसी लोगों की मेंटालिटी होती है ना कि जीवन एक संघर्ष है। ठीक है, जैसे अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके की मतलब एक्सट्रीम मेंटालिटी हो सकती है पहलवान के कुछ लोगों की कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं है बहुत लोगों की, बट ज़रूर ये पैटर्न है कि आप माइंड को लेके बहुत सीरियस हैं कि जो दिमाग बोल दिया वो किसी तरह बस करना है, या फिर होता है ना कि एक रिपीटेटिव पैटर्न फॉलो करना, भले वो ग्रोथ दे रहा है नहीं दे रहा है, रुक के चीज़ों को सही से समझना नहीं। ठीक है, बस दिमाग में उलझ के रह जाना। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोगों को ना एक रिपीटेटिव पैटर्न इनका दिमाग फॉलो करवाते रहता है और उनकी एनर्जी वेस्ट करते रहता है। तो इन पैटर्न्स को आप रिमूव करने वाले हैं एंड देन एक फुलफिल्ड वर्जन में चेंज होने वाले हैं। ठीक है, सो यह पाइलोनी आपकी रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर रही हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है, कितना परसेंट आपसे रेजोनेट हो रहा है। पर्सनल रीडिंग चाहिए है, कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज आपके लिए पाइलोनी इतना ही, आज आपके लिए इतना ही, मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। चलिए बात करते हैं पाइल 2 की। यूनिवर्स एंजल गार्जियन एंजल्स लेट अस नो टू गाइड अस। पाइल 2 के व्यूअर्स के सोल इस लाइफ टाइम में क्यों आई है? पाइल 2 के व्यूअर्स की सोल इस लाइफ टाइम में क्यों आई है? पाइल 2 के व्यूअर्स की सोल इस लाइफ टाइम में क्यों आई है? पाइल 2 के व्यूअर्स की सोल इस लाइफ टाइम में क्यों आई है? ओके, सो पाइल 2 वेरी वार्म वेलकम अगेन। जिन्होंने भी ये क्रिस्टल चूज़ किया है क्लियर क्वार्ट्ज का या नंबर 2 चूज़ किया है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आप इस लाइफ टाइम में, आपकी सोल इस लाइफ टाइम में क्यों आई है या इस लाइफ को क्यों चूज़ करा है आपकी सोल ने। सो बिफोर स्टार्टिंग व्यूअर्स, आप एक काम पोजिशन पे बैठ जाएँ, 2-3 लंबी सांसें लें, अपना ध्यान थर्ड आई चक्रा पे लेके आएँ, जिससे कि आपको जो जानना है वो आप उन चीज़ों को पकड़ पाएँ, उनको कैच कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल 2, सो यूनिवर्स एंजल गार्जियन एंजल्स हमें बताइए हमारे पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी सोल इस लाइफ में क्यों आई है? पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी सोल इस लाइफ में क्यों आई है? पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी सोल इस लाइफ में क्यों आई है? ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ओम नमः शिवाय, 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 पाइल 2 की सोल इस लाइफ टाइम में क्यों आई है? पाइल 2 की सोल क्यों आई है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, पाइल 2 की सोल इस लाइफ में क्यों आई है?
of Wands, एंड 3 of Cups। 3 की एनर्जी बहुत निकल के आई है पाइल 2 आपके लिए। 3 of Swords की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। 3 of Swords, अरे भाई एक बार में एक कार्ड चाहिए हमें। 3 of Swords की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। 3 of Swords क्यों आया है? 3 of Swords क्यों आया है? 3 of Swords क्यों आया है? 3 of Swords, 3 of Pentacles, ओके। 3 of Pentacles क्यों आया है? 3 of Pentacles क्यों आया है? Knight of Wands, 3 of Wands, 9 of Pentacles। फाइटो की सोलह लाइफ में क्यों है? फाइटो की सोलह लाइफ में क्यों है? फाइटो की सोलह लाइफ में क्यों है? 3 of Swords क्यों आया? 3 of Swords क्यों आया है यहाँ पे? 3 of Swords कहाँ है? 3 of Summer, ओ माय गॉड, 3 कितनी बार 3 आएगा? बहुत बार 3 आया है पाइल 2 आपके रीडिंग में। 3 of Pentacles, 10 of Autumn, 6 of Winter। देखिए हो सकता है आप ना इस लाइफ टाइम में एक ग्रुप को हेल्प करने आए हैं। एक आपकी एक कम्युनिटी होगी, आप एक कम्युनिटी को सर्व करने आए हैं पाइल जो आपकी सोल इस एक कम्युनिटी बिल्ड करने आई है या फिर एक कम्युनिटी की हेल्प करने आई है, क्योंकि कम्युनिटी यहाँ बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है। 10 स्टार, मैंने बोला ना कि आप यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए ना मसीहा जैसा काम करे, ठीक है। सो द सन एट द बॉटम ऑफ द डेक। सो पाइल जो आपकी सोल इस लाइफ में क्यों आई है? सो पहला कॉम्बिनेशन जो है 3 of Swords, 3 of Pentacles एंड 3 of Summer है ये, ठीक है। 1 सेकेंड। यहाँ पे जो है आपका है 3 of Summer, ओके। 3 of Cups। सो व्यूअर्स, यहाँ पे दिखा रहा है कि आपकी सोल इस लाइफ टाइम में लोगों के हार्ट की हीलिंग करने आई है, ठीक है। लोगों को इमोशनली हील करने आई है, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना कि आपकी कोई एक कम्युनिटी की आप हेल्प करने आए हैं, ठीक है। कोई कम्युनिटी है, कोई फ्रेंड सर्कल है, कोई तो है जहाँ पे आप एक लीडर की तरह एक्ट करेंगे, जहाँ पे आप एक लीडर की तरह एक्ट करके लोगों का भला करेंगे, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो कि आप पैसों से मदद करें उन लोगों की जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, ठीक है। जो हार्ट की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या जैसे होता है ना कुछ लोगों में या कुछ बच्चों में हार्ट में होल होता है, या फिर हार्ट अटैक जैसी दिक्कत, या हार्ट सर्जरी जैसी कुछ चीज़ें, ठीक है। तो जहाँ पे एक कम्युनिटी को ज़रूरतमंद कम्युनिटी को आप हेल्प कर रहे हैं फाइनेंसेस के थ्रू, ठीक है। उनकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आ रहे हैं, उनके हार्ट की हीलिंग हो रही है आपके थ्रू, और एट द सेम टाइम आप उनको लीड कर रहे हैं, एज अ लीडर आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। और इसके अलावा मुझे क्या दिखता है यहाँ पे? यस, इसके अलावा मुझे दिखता है ना कि आपके हेल्प से लोग के लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, लोग अपनी लाइफ को वापस से एक चेयरफुल तरीके से जीने लगेंगे। और बहुत सारे लोग यहाँ पे फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करने वाले हैं लोगों की लाइफ में। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं भी है, स्टिल आप एक फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देंगे लोगों की हेल्प करने में, लोगों को हील करवाने में, लोगों की
आपके आपके फाइनेंस से, आपके बोलते हैं ना कि आपके फाइनेंशियल सपोर्ट से या आपके गाइडेंस से लोगों के इमोशंस हील होंगे, या हार्ट से रिलेटेड उनकी हीलिंग होगी और उनके लाइफ में वापस से जॉय, लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस वापस से उनकी लाइफ में आ पाएगी। आप उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ ऑटम है। यस, सो अगेन यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिखाता है कि आप लोगों के साथ वर्क करेंगे। आप हो सकता है कि कोई कम्युनिटी आपका खुद का कोई कम्युनिटी हो, या आप कोई कम्युनिटी बिल्ड करें जहाँ पे आप एज अ लीडर डिसीजन ले, एज अ लीडर डिसाइड करें और फैसले ले, एक्शंस लें, ठीक है। और जहाँ पे आप फाइनेंशियली या तो बहुत अबंडेंट हैं, ठीक है, जिस कारण से आप हेल्प कर पा रहे हैं, या फिर आपके हेल्प से लोग वापस से अपने परिवार में खुशहाली महसूस कर रहे हैं, दोबारा से अपनी लाइफ एक हैप्पी लाइफ में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, या दोबारा से परिवार में, लोगों के परिवार में खुशी आ पा रही है, ठीक है। सो ऐसा मुझे दिखता है कि आप इस लाइफ में, आपकी सोल इस लाइफ में लोगों को वो हेल्प देने आई है जहाँ पे आप लीड कर रहे हैं, आप फैसले ले रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। या तो आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं जिससे आप आराम से मदद कर पा रहे हैं, और लोग वापस से अपने फैमिली में खुशहाली के साथ जी पा रहे हैं। यस, अगेन 10 किंग ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ विंटर दिखाता है कि आप एज अ लीडर काम कर रहे हैं, आप किसी बड़े पोस्ट पे हैं, या आप एक बहुत, अगर आप बहुत किसी बड़े पोस्ट पे नहीं भी हैं तो आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, ठीक है। एंड आप बहुत इजीली चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी में वो बात है, आपकी पर्सनालिटी में वो दम है कि आप चीज़ों को फेस कर सकते हैं, चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिविटी को फेस करके जो नीडी लोग हैं उनकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। उनको एक बोलते हैं ना, सफरिंग से शिफ्ट कर सकते हैं एक सेफ जगह पे, ठीक है। उनको सफरिंग से आप निकाल सकते हैं। तो आप आपको एक ऐसा काम दिया गया है इस लाइफ टाइम में आपकी सोल को कि आप लोगों को सफरिंग से निकालें। भले आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े, आप चैलेंजेस फेस करते होंगे, मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं। हो सकता है कि आप जिस ओहदे पे हैं, या आप जिस जिस एनर्जी में है, जो लीडरशिप वाली एनर्जी है, वहाँ पे मेंटेन रहने के लिए आप बहुत नेगेटिविटी एट द बैक आप फेस करते हैं, बट स्टिल आप चैलेंजेस को फेस करके उस ऑरा में, उस एनर्जी में मेंटेन रह के लोगों की मदद कर रहे हैं अपने एक्शंस के थ्रू। आप उनका सपोर्ट ले रहे हैं, आप लोगों के लिए स्टैंड ले रहे हैं, आप उनके लिए डिसीजंस ले सकें, उस एनर्जी में हैं कि आप लोगों की मदद कर पाएँ, आप उनको सफरिंग से निकाल पाएँ और उनको एक बेहतर ज़िंदगी दे पाएँ। हो सकता है कुछ लोग डॉक्टर हों, या फिर कुछ लोग यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, या कुछ ऐसे पोस्ट पे हैं जहाँ पे आपके पास ये क्षमता है कि आप लोगों की सफरिंग से उन्हें निकाल सकें। बिकॉज यहाँ पे जो कार्ड आया है ना, द स्टार का कार्ड, ये मुझे दिखाता है कि आप एक नॉर्मल सोल नहीं है। यहाँ पे आप बोलते हैं ना, मास के लिए काम करने आए हैं, लोगों का उद्धार करने आए हैं, कम्युनिटी के लिए सर्विस देने आए हैं। सर्विस भी नहीं बोलूँ तो कम्युनिटी के लिए एज अ लीडर काम करने आए हैं, और आप उनको सफरिंग से निकलवाएंगे, या आप उनको सफरिंग से निकालेंगे, या मदद करेंगे उनकी कि वो सफरिंग से निकल के दोबारा से एक नई जिंदगी जी पाएँ, एक फुलफिल्ड लाइफ दोबारा से जी पाएँ, ठीक है। एंड आप ऑर्डिनरी सोल नहीं है, आप बहुत पावरफुल सोल है, और आपका एक स्पेसिफिक पर्पस है, आपका एक स्ट्रॉन्ग पर्पस है, उसको लेके आप इस धरती पे आए हैं। द स्टार का कार्ड आया है, और ये 2 कार्ड्स आए हैं, 3 ऑफ कप्स एंड अगेन 3 ऑफ कप्स रिपीट हुआ है यहाँ पे, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो मुझे अगेन दिखाता है कि आपका जो इंडिपेंडेंट नेचर है, आपका जो स्ट्रॉन्ग ऑरा है, आपका जो हो सकता है, बार बार मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, या तो आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं, जिससे कि आप लोगों की बहुत मदद कर पाएँ, लोगों की हेल्प कर पाएँ, लोगों को वापस से जो है हैप्पीनेस उनकी लाइफ में आ पाए, इमोशनली लोगों को हैप्पी कर पाएँ। और मुझे दिखता है कि आपके कंट्रीब्यूशन से लोग एक हैप्पी लाइफ जी पा रहे हैं, आपकी कम्युनिटी बहुत खुश हो रही है, आपकी कम्युनिटी आपको चेरिश कर रही है, एज अ लीडर आपको चेरिश कर रही है कि आप उनके लीडर हैं, या आप उनके लिए आए हैं, ठीक है।
इस वर्ल्ड में, इस धरती पे आप आए हैं उनको उनको वो सिक्योरिटी देने, उनको वो विश्वास देने, उनको एक बोलते हैं ना बैकबोन देने, कि जहाँ पे उनको हेल्प की ज़रूरत है आप वहाँ अब पूरी तरीके से अवेलेबल हैं उनकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, आप उनका स्टैंड ले रहे हैं, आप फाइनेंशियली उनकी हेल्प कर रहे हैं, और आप दिन पर दिन बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होते जाएंगे। अगर है नहीं, अगर ऑलरेडी है तो अच्छी बात है। अगर शुरुआत में बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड नहीं थे तो आप समय के साथ बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होंगे। मतलब आपकी पावर और बोलते हैं ना पहुंच बढ़ने वाली है समय के साथ। ठीक है, और एक टाइम पे जाके आपके कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, और जहाँ पे आप इजीली लोगों की मदद कर पाएँ। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे एनजीओ वगैरह भी चलाते हों, कुछ लोग यहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह चलाते हों। ठीक है, और फिर वहाँ पे कम्युनिटी को सर्व करते हैं, और जिस कम्युनिटी को आप सर्व कर रहे हैं वो आपसे बहुत खुश हैं। ओके, सो यहाँ पे आप एक दो इंसान के लिए काम करने नहीं आए हैं व्यूअर, आप मास को जो है मास ऑफ पीपल को हेल्प करने आए हैं। ठीक है, आप एक कम्युनिटी को लीड करने आए हैं, आप उनको सफरिंग से निकालने आए हैं। ठीक है, आपका एक बड़ा पर्पस है यहाँ पे रह के। आप अपने आप में तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, आप अकेले आप है ना, आप में वो बात है कि आप अकेले लोगों की मदद कर पाते हैं, आप अकेले बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हैं। और कहीं ना कहीं यही चीज़ हेल्प करती है कि आप इस चीज़ों को कर पाएँ, इन चीज़ों को कर पाएँ। आपका सुपर इंडिपेंडेंट होना, आपका अपने तरह से डिसीजन लेना, अपने तरह से फैसले लेना। ठीक है, और सुपर ग्राउंडेड रहना। आप मदर अर्थ से कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, और जितना ज़्यादा ग्राउंडेड होंगे उतना ज़्यादा आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे, और जितना ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं उतनी ज़्यादा आप लोगों की मदद कर पा रहे हैं। ठीक है, लोगों को सर्व कर पा रहे हैं, उनको इमोशनली हील कर पा रहे हैं। ठीक है, जो सफ़र कर रहे हैं उनको उस सफरिंग से निकाल पा रहे हैं। ओके, सो येस पाइल 2, आपके सोल ने इस लाइफ को चुना है इसलिए कि वो एक कम्युनिटी को, एक मास को सर्व कर सके, उनके लिए एज अ लीडर काम कर सके, उनकी सफरिंग से उन्हें बाहर निकाल सके। एंड एट द सेम टाइम आप सिर्फ किसी एक इंसान की हेल्प करने नहीं आए हैं, आप जैसे मैंने बोला ना मास की मदद करने आए हैं, एक पूरी कम्युनिटी की हेल्प करने आए हैं आप यहाँ पे। और आप इसको अपने अंदर फील कर पाते होंगे, एक इंटरनल कॉलिंग, एक खिंचाव, एक ये वाली बात कि यहाँ आप कुछ बड़ा करने आए हैं, लोगों की मदद करने आए हैं, और आपका एक अलग ही जुड़ाव होगा स्टार्स से, या फिर अपने ईश्वर से, या फिर आप बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है ना कि स्काई से कनेक्टेड फील करते होंगे। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम आप जितना ज़्यादा ग्राउंडेड होते जाएंगे, आप ये देखिएगा, ये आपने देखा होगा कि आप जितना ज़्यादा फिजिकल वर्क करेंगे, आप जितना ज़्यादा ग्राउंडेड रहेंगे, ठीक है, आप उतने ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। ठीक है, तो या पहल टू ये आपकी रीडिंग है, आपसे रेजोनेट करे तो मुझे बताइएगा। एंड आपके कारण बहुत लोग मुझे ऐसा दिखता है ना, बहुत लोग एक हैप्पी फैमिली लाइफ जी पा रहे हैं। ठीक है, बहुत लोगों का परिवार खुश हो पा रहा है आपके कारण, ऐसा भी मुझे दिखता है। ठीक है, तो या आप एक्शन टेक कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एक्शन ले रहे हैं, आप मास का उद्धार कर रहे हैं, खुद चैलेंज फेस कर रहे हैं बट लोगों का उद्धार कर रहे हैं। सो पाइल 2 ये आपकी रीडिंग है, इसको आज हम शॉर्ट रख रहे हैं, बहुत लंबी नहीं कर रहे हैं, बट आपसे मैच करे। वाओ, 333 जैसे मैंने देखा, मुझे 333 दिखा, और ये कंफर्मेशन है कि आप मास को सर्व करने आए हैं, आप एक कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं एज ए लीडर, उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको सफरिंग से निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो क्लेम कीजिएगा, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन मिल गया है एंजल नंबर के थ्रू। ठीक है, सो यार आज आपके लिए इतना ही व्यूअर्स, मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर ये आपकी रीडिंग है तो। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगेन 4 × 3, अगर आपकी ये रीडिंग है देन डू क्लेम इट व्यूअर्स, आप बिल्कुल ये करेंगे। ओके, यस, ये मैं नहीं बोली हुई, कार्ड्स और ये एंजल्स मुझे बता रहे हैं। सो या सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ओके, चलिए चलते हैं पाइल 3 की तरफ।
ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। यूनिवर्स एंजल गार्जियन जैसे हमें बताइए हमारे पायल 3 की सोल इस लाइफ में क्यों आई है, हमारे पायल 3 की सोल इस लाइफ में क्यों आई है, हमारे पायल 3 की सोल इस लाइफ में क्यों आई है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पायल 3 की सोल इस लाइफ में क्यों आई है। सो पाइल 3 जिन्होंने भी ये वाला क्रिस्टल चूज़ करा है ग्रीन एवेंचुरिंग, चलिए देखते हैं कि आपकी सोल इस लाइफ में क्यों आई है। सो बिफोर स्टार्टिंग योर रीडिंग पाइल 3, यहाँ पे एक काम पोजीशन पे बैठ जाएं, 2-3 लंबी सांसें लें और अपना ध्यान थर्ड आई चक्रा पे लेके आएँ, जिससे कि आपके लिए जो मैसेज है आप तक पहुँच पाए, आप उसको कैच कर पाएँ, ठीक है। चलिए पूछते हैं कार्ड से। यूनिवर्स एंजल गार्जियन एंजल्स डू लेट अस नो जो गाइड अस, जिन्होंने भी ये पाइल 3 चुना है विच इज़ दिस ग्रीन एवेंचुरिंग क्रिस्टल, उनकी सोल इस लाइफ में क्यों आई है। जिन्होंने भी ये ग्रीन एवेंचुरिंग चुना है उनकी सोल इस लाइफ में क्यों आई है। पाइल 3 की सोल इस लाइफ में क्यों आई है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। यूनिवर्स एंजल गार्जियन एंजल्स डू लेट अस नो जो गाइड अस, पाइल 3 की सोल इस लाइफ में क्यों आई है। पाइल 3 की सोल इस लाइफ में क्यों आई है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। Okay. 3 of Swords, the Magician. पाइल 3 की सोल इस लाइफ में क्यों आई है। पाइल 3 की सोल इस लाइफ में क्यों आई है। पाइल 3 की सोल इस लाइफ में क्यों आई है। पाइल 3 की सोल इस लाइफ में क्यों आई है। पाइल 3 की सोल इस लाइफ में क्यों आई है। पाइल 3 की सोल इस लाइफ में क्यों आई है। पाइल 3 की सोल इस लाइफ में क्यों आई है। 6 of Wands। पाइल 3 की सोल इस लाइफ में क्यों आई है। पाइल 3 की सोल इस लाइफ में क्यों आई है। Five of Wands। Three of Swords, Three of Swords, Three of Swords क्यों आया है। Three of Swords क्यों आया है यहाँ पे। Three of Swords, Death, ओके। मैजिशियन क्यों आया है यहाँ पे। मैजिशियन क्यों आया है। मैजिशियन क्यों आया है यहाँ पे। मैजिशियन क्यों आया है यहाँ पे। Six of Swords, ओके। Six of Wands क्यों आया है। Six of Wands, Six of Wands, Six of Wands क्यों आया है। Six of Wands क्यों आया है यहाँ पे। Six of Wands, Queen of Pentacles, Five of Wands, Five of Wands क्यों आया है। Five of Wands क्यों आया है। Nine of Pentacles, पाइल की सोल इस लाइफ में। हाँ, एक एक करके भाई, एक एक करके। पाइल की सोल इस लाइफ टाइम में क्यों आई है। पाइल की सोल इस लाइफ टाइम में क्यों आई है। पाइल की सोल इस लाइफ टाइम में क्यों आई है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया 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 है। प्रिंसेस ऑफ विंटर, मैजिशियन क्यों आया है। मैजिशियन क्यों आया है। थ्री ऑफ समर, Six of Wands, 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 Six of Wands क्यों आया है यहाँ पे। King of Autumn, Five of Wands क्यों आया है। 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 Princess of Summer, okay, one sec viewers।
ओके, सो पाइल 3 जिन्होंने भी चुना है, आपके लिए क्या आंसर है, आपकी सोल इस लाइफ में क्यों आई है? सो पहला कॉम्बिनेशन 3 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ एंड प्रिंसेस ऑफ विंटर, ये मुझे दिखाता है कि आप इस लाइफ में आपकी सोल, मुझे दिखता है ना, आपकी सोल इस लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से होके गुजरेगी, ठीक है, खास तौर से एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लाइफ में एक ऐसा धक्का आपको लग सकता है या लगा होगा जहाँ पे आपका एक अस्तित्व जो है ना बदल गया होगा, आपका, आप एक नए पर्सनालिटी में चेंज हो गए होंगे, ठीक है। हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो कहीं ना कहीं एक आपको एक ना एक ठोस इंसान में बदल दे, ठीक है, या आप इमोशनली थोड़ा कोल्ड हो जाएं, ठीक है। सो ये मुझे दिखता है आपके पहले कार्ड से, पहले पाई से, इनों कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि इस लाइफ टाइम में एक चीज़, इमोशनल झटका जो कि आपको मजबूर कर दे या तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनने में, ठीक है, मजबूर कर दे प्रैक्टिकल बनने पे, या फिर आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करे, ठीक है। इसके अलावा क्या दिखता है, मैजिशियन, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ समर, ये दिखाते हैं ना कि जैसे मैंने बोला कि कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा धक्का लग सकता है आपके सोल को इस लाइफ में जो आपको बदल के रख देगा, कहीं ना कहीं वो आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बदलेगा, आपकी आपकी मेंटालिटी को चेंज करेगा, आपको थोड़ा कठोर बना सकता है। हो सकता है पहले आप बहुत एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट, आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, आप एक बहुत प्रैक्टिकल पर्सन में चेंज होने लगे, ठीक है, आप प्रैक्टिकलिटी अपनाने लगे अपनी लाइफ में रादर देन इमोशंस, ठीक है। सो एक कोल्ड नेचर में चेंज हो जाए, एक थोड़ा होता ना इमोशनली खुद के इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कर लें या दबा लें, ठीक है, और प्रैक्टिकल तरह से चीज़ों को डील करने लगे, एक ऐसा कन्वर्जन आपके अंदर आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा मुझे दिखाता है कि जब ये झटका आपको लगेगा या लाइफ में ऐसा कन्वर्जन होगा, या तो कि कोई अपना बहुत ज़्यादा आपको ठग दे, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे आपका ना एक हृदय परिवर्तन, या फिर आप इमोशनल लेवल पे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, आप आप इमोशनली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, और ट्रांसफॉर्म होके एक मैजिशियन के एनर्जी में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म होके आप, अगर पहले अगर ऐसा था कि आप लोगों से जैसे होता ना कि प्यार मांगते थे, तो आप एक ऐसे पर्सनैलिटी में चेंज हो जाएंगे जहाँ पे आप प्यार अट्रैक्ट करें, जहाँ पे आप चीज़ें अट्रैक्ट करें, जहाँ पे आप कनेक्शन, जहाँ पे आप फ्रेंडशिप्स अट्रैक्ट करें, ठीक है। एक ऐसे पर्सन में आप चेंज होंगे विद द टाइम, या हो चुके होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे कार्ड्स यही दिखाते हैं कि एक बार जो झटका है, वो झटका आपको एक ऐसे पर्सन में चेंज करेगा जो कि एक बहुत ज़्यादा मुझे दिखाते हैं, कार्ड्स दिखाते हैं कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करने लगे, जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन जाए, जो बहुत ज़्यादा कैरिज्मेटिक पर्सन बन जाए, ठीक है। सो एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन से कहीं ना कहीं आप एक कैरिज्मेटिक पर्सन में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। क्यों चेंज हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट, बिकॉज ऑफ दैट वो जो झटका आपको लग रहा है इमोशनली, ठीक है, और जो आप अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक बहुत इमोशनल पर्सन से एक प्रैक्टिकल पर्सन में जो खुद को कन्वर्ट कर रहे हैं, उस दौरान आप एक मैजिशियन की एनर्जी में आएंगे जहाँ पे आपका और आपका प्रेजेंस, आपकी पर्सनैलिटी एक बहुत कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी में चेंज होगी, और आप फिर अपनी लाइफ में बहुत सारी कनेक्शंस, बहुत सारी फ्रेंडशिप अट्रैक्ट करने लगेंगे, ठीक है। ओके, एंड हो सकता है अगर आप पहले फ्रेंड्स नहीं बनाते थे, तो आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन आप फ्रेंड्स बनाने लगे, आप कनेक्शंस बनाने लगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अब आप चीज़ें प्रैक्टिकली लेने लग रहे हैं, अब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा इमोशनली डील नहीं कर रहे हैं चीज़ों के साथ, अब आप चीज़ों के साथ प्रैक्टिकली डील कर रहे हैं, और जब आप प्रैक्टिकली डील करके एक चार्मिंग एनर्जी में है, एक मैजिशियन की एनर्जी में है, तो आप बहुत सारे कनेक्शंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप एक कम्युनिटी बना रहे हैं, आप या तो बहुत सारे फ्रेंडशिप्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं जो आप में इंटरेस्टेड हो, जो आपसे दोस्ती करना चाहें, ठीक है। एट द सेम टाइम नेक्स्ट कार्ड्स मुझे क्या दिखाते हैं कि जब आप इस पर्सनैलिटी में आ रहे हैं, एक मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हैं, और अपने आप में वो प्रैक्टिकलिटी को ला रहे हैं, अपने अपने मानसिक, बोलते हैं ना कि आप एक इमोशनल सॉफ्ट हार्टेड पर्सन से जब आप एक प्रैक्टिकल पर्सन में चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तब आप मुझे ऐसा दिखता ना कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन में चेंज होंगे, तब आप एक
सक्सेस के रास्ते पर चलने लगेंगे। आप अपनी लाइफ में जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जो जो आपका काम है, जो आपका कर्म क्षेत्र है, उसमें आपको सक्सेस मिलने लगेगी, क्योंकि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को डील करना सीख गए हैं, क्योंकि आप लोगों से डील करना सीख गए हैं। 3 ऑफ कप्स, क्योंकि आप लोगों के साथ कनेक्शन बना के रखना सीख गए हैं, जो आप पहले नहीं कर पाते थे। सो यहाँ पे आपकी सोल जो है इस एक्सपीरियंस को लेने आई है, जहाँ पे पहले आपकी सोल को चीज़ें प्रैक्टिकली लेके चलना नहीं आता था। कनेक्शंस या जो समाज में जो दोस्ती यारी के रिश्ते हैं उसे लेके चलना नहीं आता था। बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल थी आपकी सोल, या आप एज अ पर्सन बहुत इमोशनल थे। तो वो कन्वर्जन आपका सोल इस लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस कर रहा है कि एक बहुत इमोशनल पर्सन से एक प्रैक्टिकल पर्सन की तरफ चेंज होना, ठीक है। सामाजिक रिश्तों को कैसे मेंटेन रखना है वो सीखना, एंड एट द सेम टाइम सोसाइटी के साथ डील करना आप सीख रहे हैं। सोसाइटी में कैसे रिश्ते बना के रखने हैं, सोसाइटी में कैसे रहना है, ठीक है, सोसाइटी के लोगों से कैसे डील करना है। और जब ये चीज़ें आप सीख रहे हैं, आप सक्सेसफुल बन रहे हैं, आप सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेम फेम अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड आप ग्राउंडेड हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है शुरुआत में आप एक ग्राउंडेड पर्सन ना हो, ठीक है। एक कार्ड निकालते हैं, फिर बता रहे हैं इसको। सेवन ऑफ ऑटम, ओके। हो सकता है आप शुरुआत में ना बहुत ज़्यादा जो है आप बहुत ज़्यादा ना या तो चीज़ों को टालते थे, ठीक है। आप प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा नहीं थे, आप चीज़ों को टालते थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं अकेले रहना, अकेले समय बिताना, सपने देखना, कुछ इस तरीके की एनर्जी है आपकी। और जब वो झटका लग रहा है आपको, तब आप एक प्रैक्टिकल पर्सन में चेंज हो रहे हैं। प्रैक्टिकल कैसे चीज़ों को डील करना है वो सीख रहे हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि आप जब ये मैजिशियन एनर्जी में आएंगे तो फिर आप सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप सक्सेस के रास्ते पे चल रहे हैं, और आप ग्राउंडेड बन रहे हैं। ग्राउंडेड बन रहे हैं मतलब और ज़्यादा रिश्ते नाते आपके स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। समाज में आपका जो है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा है, ठीक है। और ये आपको नेम फेम दिला रहा है, एट द सेम टाइम आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है। जैसे आप प्रैक्टिकल बने हैं, आपने अपने रिश्ते सही किए हैं, कम्युनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग हुई है, ठीक है। सामाजिक रिश्ते आपके सुधरे हैं, ठीक है। जहाँ पे भी हैं वहाँ के लोगों से आप डील करना सीखे हैं, ठीक है। तो जैसे ये हो रहा है वैसे वैसे आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, नेम फेम अट्रैक्ट कर रहे हैं, फाइनेंसेस आपके स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, और फाइनेंशियली आप साउंड होंगे, ठीक है। फाइनेंशियली आप सिक्योर बनते जाएंगे, ठीक है। ऐसा मुझे नज़र आता है। इसके अलावा मुझे क्या दिख रहा है कि यस, ये इस लाइफ में आपकी सोल एक आपकी सोल में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपके थॉट प्रोसेस के लेवल पे वो देखने वाली है आपकी सोल, ठीक है। जहाँ पे देखिए 5 ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है, ठीक है। सो ये मुझे यहाँ पे ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं शुरुआत में आपकी एनर्जी ऐसी रही होगी कि आप जो है मेंटली आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली नहीं चीज़ों को सोचते होंगे, आप बहुत ज़्यादा ड्रीमी स्टेट में रह के चीज़ों को सोचते होंगे। तो इस लाइफ में आप चीज़ों को प्रैक्टिकली कैसे करना है, कनेक्शंस कैसे बनाने हैं, एंड ग्राउंडेड कैसे होना है, ठीक है। और ग्राउंडेड होके सक्सेसफुल कैसे बनना है, ठीक है। ये आपकी सोल सीखेगी। तो इस लाइफ टाइम में आपकी सोल एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ग्राउंडेड होना सीखेगी, ठीक है। अपने थॉट्स को सही करना सीखेगी, ठीक है। जो कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हैं आपके वो चेंज होंगे, वो ट्रांसफॉर्म होंगे। हो सकता है आपको एंगर इशू हो, ठीक है। या फिर आप एक ऐसे पर्सन होंगे कि जो बहुत जल्दी लोगों की बात से इग्नाइट हो जाए, ठीक है। हाँ, पेज ऑफ सॉर्ट्स, बहुत जल्दी लोगों की बात से इग्नाइट हो जाए। अगर कोई आप पे ऐसा आपसे बात करने के दौरान कोई ऐसा बोल दे कि डोमिनेटिंग तरीके से चीज़ों को बोल दे, तो आप लड़ झगड़ जाते हैं, ठीक है। ऐसा मुझे दिखता है कि आप चीज़ों को ना इजी वे में नहीं ले पाते हैं, आप लोगों की बातों को इजी वे में नहीं ले पाते हैं। अगर कोई सामने वाला अपना परसेप्शन थोड़ा डोमिनेटिंग वे में रखता है तो आप लड़ झगड़ जाते हैं चीज़ों के लिए या चीज़ों को लेके उस मुद्दे पे, ठीक है। आपके अस्तित्व पे वो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है।
तो ये जो एनर्जी है ना, जो कहीं ना कहीं थोड़ी एक बहुत बैलेंस्ड एनर्जी नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो थॉट्स का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जहाँ पे कि आप ये स्टेट में ना रहें कि आप ड्रीमी स्टेट में ना रहें, ठीक है, आप प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे आके चीज़ों को समझें, चीज़ों को डील करें, और जो चीज़ एक्चुअल में अटेंशन रिक्वायर करती हैं, जो बात एक्चुअल में अटेंशन रिक्वायर करती है, उन्हीं चीज़ को अटेंशन दें, उन्हीं चीज़ को इम्पोर्टेंस दें, ठीक है। तो ये जो सारी क्वालिटीज़ हैं, ये आपकी सोल इस लाइफ में सीखने वाली है, ठीक है। बिकॉज आपकी सोल ना, मुझे ऐसा दिखता ना कि आपके अंदर एक ऑब्सेशन कैरी ऑन हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप एक आइडियोलॉजी को लेके या किसी एक चीज़ को लेके बहुत ऑब्सेसिव हो जाते हैं, या आप अपने जो आपका थॉट प्रोसेस है उससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, उससे आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपके थॉट्स में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो इस लाइफ टाइम में आप उन चीज़ों को चेंज करने आए हैं, ओके। वन सेक, बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे। यस, सो आपकी सोल इस लाइफ टाइम में यही सीखने आई है कि हमेशा एक ड्रीमी स्टेट में ना रह के प्रैक्टिकली चीज़ों को करना, परफॉर्म करना, ठीक है। एंड चीज़ों को कैसे लेना है, बातों को कैसे लेना है, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर ना, मुझे ऐसा लगता है ना कि आप किसी आइडियोलॉजी को लेके या कहीं ना कहीं एक अलग ही तरह का ऑब्सेशन, या फिर एक भारी नेगेटिविटी आपके अंदर हो सकती है, जो तभी रिलीज होंगी जब आप ग्राउंडेड होंगे, जो तभी आपके मन से वो जो ऑब्सेशन है, वो जो भारीपन है, वो जो नेगेटिविटी है ना, वो तभी रिलीज होगी जब आप ग्राउंडेड होंगे, जब आप लोगों से कनेक्शंस बनाएंगे, और समाज में रह के ग्राउंडेड होके कैसे रहना है ये सीखेंगे। तब वो जो ऑब्सेशन है चीज़ों को लेके, रिलेशनशिप को लेके, रिश्ते को लेके, ठीक है, प्यार को लेके, वो आपका नॉर्मलाइज होगा, ठीक है। सो आप ओवर ऑब्सेसिव इमोशनल लेवल पे जो थे, उससे आपकी सोल एक ग्राउंडेड पर्सन में कन्वर्ट होने आई है, ठीक है, एक एक स्टेबल पर्सन में कन्वर्ट होने आई है। आप, हो सकता है आप लव को लेके, आप पार्टनरशिप को लेके ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव रहे हैं किसी कनेक्शन को लेके, या आप बहुत ड्रीमी रहे हैं किसी आइडियल रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। तो उस स्टेट से निकालने के लिए, उस ड्रीमी स्टेट से निकालने के लिए, और आपको प्रैक्टिकली कैसे जीना है इस समाज में, कैसे ग्राउंडेड होकर रहना है, और कैसे लोगों के थॉट्स को सुनना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो आप एक थॉट कैरी ऑन कर रहे हैं अपने मन में, जो कि बहुत पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं बहुत ऑब्सेसिव है, जो कहीं नेगेटिव है, उसको आप छोड़ पाएँ, उस ऑब्सेशन को, प्यार के प्रति या एक आइडियल रिलेशनशिप के प्रति जो ऑब्सेशन है ना, उसको आप छोड़ पाएँ, ठीक है। मुझे ऐसा दिखता ना, या तो आपने बहुत अकेला टाइम बिताया है, और एक ड्रीमी रिलेशनशिप के बारे में आपने, मतलब होता ना कि जैसा सपनों में या कहानियों में हम सुनते हैं, वैसे रिलेशनशिप के बारे में आपने बहुत चाहत रखी है, या सोचा है, या फिर उसको लेके ड्रीम देखे हैं, ठीक है। कोई ना कोई एक ऐसा आइडिया जो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन आपके अंदर क्रिएट कर दिया है उस चीज़ के लिए, और जो आपका कर्म था, जो आपको समाज में चीज़ों को करना था, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपने टाइमली नहीं किया है, आपने उस चीज़ को डिले किया है। तो आपकी सोल इस लाइफ टाइम में यही सीखने आई है कि उस ऑब्सेशन से, जहाँ पे आप दिन रात एक चीज़ को लेके ऑब्सेसिव वे में सोच रहे हैं, और बहुत लोगों के लिए ये रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप है, सेक्सुअल कनेक्शन है, उस स्टेट से बाहर निकल के
उस स्टेट से बाहर निकल के अपनी पर्सनालिटी को पहचाने, ठीक है, अपनी एबिलिटीज़ को जाने और उस ऑब्सेसिव थॉट पैटर्न को चेंज करके एक ग्राउंडेड पर्सन में चेंज हो, एक ग्राउंडेड इंसान बने जो कि मेंटली भी फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, एंड जो कि फिर अपनी लाइफ में एक ऐसे रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करे जो कि पॉजिटिव हो, ठीक है, एक ऐसा रिलेशनशिप जो आपके ऑब्सेशन से नहीं आ रहा हो, जो कि आपको सर्व करे, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप फिर आप अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में। ओके, सो यस, इस लाइफ टाइम में आपकी सोल कहीं ना कहीं खुद को उस ड्रीमी स्टेट से बाहर निकालने आई है, ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल बनाने आई है, आपकी सोल को प्रैक्टिकल बनाने आई है, ग्राउंडेड बनाने आई है और आपके उस ऑब्सेशन को तोड़ने आई है। जो ऑब्सेशन आप कैरी कर रहे हैं, आपकी सोल एक स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन कैरी कर रही है, ठीक है, रिलेशनशिप को लेके, सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेके, उस ऑब्सेशन को यहाँ ख़त्म करने आई है ये सोल, ठीक है, और ये ऑब्सेशन आपका ट्रांसफॉर्म होगा, ये ऑब्सेशन आपका चेंज होगा, ठीक है, कन्वर्ट होगा और आप एक ग्राउंडेड पर्सन में चेंज होंगे, ठीक है, आप एक नेगेटिव रिलेशनशिप अट्रैक्ट ना करके एक ग्राउंडेड और एक सपोर्टिंग रिलेशनशिप अट्रैक्ट करेंगे। ये जो सोच है ना आपकी, ये परिवर्तित होने वाली है। तो आपकी सोल ये जो ऑब्सेसिव पैटर्न आप कैरी कर रहे हैं ना, एक ड्रीमी स्टेट में रहने का जो स्टेट है उसको चेंज करने आई है इस लाइफ टाइम में और एक ग्राउंडेड पर्सन बनाने आई है आपको, ठीक है। सो इस लाइफ टाइम में आप देखेंगे कि आपके अगर रिलेशनशिप को लेकर ऑब्सेशन है, रोमांटिक रिलेशनशिप, सेक्सुअल कनेक्शंस को लेकर ऑब्सेशन है ना, तो वो ब्रेक होगा आपका इस लाइफ टाइम में, ठीक है। एंड जब आप खुद की पर्सनैलिटी पे काम करना शुरू करेंगे, देन आप अपनी लाइफ में सक्सेस अट्रैक्ट करेंगे। आप एक कनेक्शन अर्थ से बिल्ड करेंगे, ठीक है, और खुद में स्टेबल होंगे, ठीक है। बोलते ना, उस सपनों की दुनिया से बाहर निकल के स्थिरता में आएंगे, ठीक है, इस दुनिया में आएंगे एंड देन वो आपका जो थॉट पैटर्न है, ऑब्सेशन है, वो ब्रेक होगा। फिर आप एक बहुत अच्छा कनेक्शन अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, न्यू रिलेशनशिप भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, इमोशनल एक्सपीरियंस अट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि पॉजिटिव होगा, जो कि स्टेबल होगा, जो कि ग्राउंडेड होगा, ठीक है, जो कि एज अ ब्लेसिंग आपको मिलेगा इस लाइफ में। यस, सो या पाइल से ये आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो बताइएगा, क्योंकि ये बहुत अलग निकल के आई है बाकी 2 पाइल से। एंड मेंटली फ्लेक्सिबल भी बनना है आपको। सो मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी भी आपकी सोल इस लाइफ टाइम में आपको सिखाएगी, ठीक है। मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, कैलकुलेटिव बनना, हमेशा गुम नहीं रहना, कैलकुलेटिव बनना, कैसे कैलकुलेटिव स्टेप्स लेते हैं, कैसे सक्सेस के लिए क्या क्या पैतरे सीखना या फिर दिमाग चलाना एक जो ड्रीमी स्टेट में है ना, उससे निकाल के आपको प्रैक्टिकल बनाने के लिए आप इस लाइफ में आए हैं, ओके। सो या फाइनली आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पे कितना % आपसे रेजोनेट हो रहा है। पर्सनल रीडिंग चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कौन से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या आज आपके लिए इतना ही, मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।